जय हिंद माय फ्रेंड्स। फर्जी फ़ोन हमारे मोबाइल पर हमेशा आते रहते हैं, जिसे हम स्पैम कॉल भी कहते हैं। और यह हमारे फ़ोन पर आ करके कभी कभी हमारा जासूसी भी करता है। तो अगर ऐसा कोई कॉल अगर आपके ऊपर आता है और आप उसे टेलीकॉम कंपनी के साथ साथ ट्राई, जिसका नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, को कंप्लेन करने के बाद आपको 50,000 से 2 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, केवल एक स्पैम कॉल के आने से आपके मोबाइल पर। और यह कैसे होगा, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आज राज्यसभा और लोकसभा के में टेलीकॉम्स जो नए रूल हैं उसे लाया गया है और यहाँ पे पास भी कर दिया गया है। अब जाएगा प्रेसिडेंट हाउस में और वहाँ पे राष्ट्रपति इस पर साइन करके इसे अमूर्त रूप दे देंगे। तो आइए समझते हैं न्यूज़ क्या है। सबसे पहली बात, जैसा कि आपने पढ़ा, बिल्कुल वही है जिसे लिखा है यहाँ पे कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, मतलब कि पार्लियामेंट में अभी प्रोसीड चल रहा है और यहाँ पे लोकसभा पास कर चुका है। अब राज्यसभा भी कल इसको पास कर दिया गया, क्योंकि यह परसों की खबर है। इसमें 138 साल पुराना जो टेलीकॉम एक्ट था इंडिया का, उसे बिल 2023 में ला करके रिप्लेस किया गया है। तो इसमें हम लोग समझेंगे, जो कि देखिए यह 20 तारीख की ही खबर है और द हिंदू के द्वारा इसे कवर किया गया है। तो इसमें क्या बातें हैं, पहले हम तो समझ लेते हैं इसको, और अन्य कानून जो भी हैं उसे भी इस वीडियो में जान लेंगे। जैसे कि नया बिल जो कानून बना है, तो किसी भी स्मार्टफोन यूजर के फ़ोन में कुछ अनचाही कॉल होती हैं जो आप नहीं चाहते हैं, फिर भी वो कॉल्स आपके मोबाइल पर आती हैं और आपको ऐसे फ़ोन आते हैं जिसमें बताया था कि आपको 5 लाख की या 20 लाख की लॉटरी लगी है, आप इस अकाउंट पर कुछ रुपए भेजिए और फिर आपको वो पैसे मिलेंगे या सर्विस चार्ज के रूप में। क्योंकि यह अब सभी लोग को पता चल गया है कि ये फ्रॉड्स होते हैं, तो इसलिए अब इस कॉल को कोई रिसीव नहीं करना चाहता है। तो अतः इस तरीके से यह अनचाही कॉल के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा और इसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए यह टेलीकॉम कंपनियों पर इसे दबाव बनाने के लिए ऐसे एक्ट को लाया गया है। और इसमें देखिए सरकार ने 50,000 रुपए जुर्माना इस पर लगा सकती है, अगर यही अनचाही कॉल जो स्पैम कॉल है अगर बार बार आती है, तो यह राशि 2 लाख रुपए तक आपको मिल सकती है। और इसके लिए सारे नियम और कानून बिल्कुल बना दिए जा चुके हैं और प्रोसेस भी इसका क्लियर है। देखिए ये स्पैम आपके मोबाइल पर ऐसे हमेशा आता रहता है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे भी कि 50,000 और 2 लाख रुपए अगर ऐसे ही कई बार आता है तो यहाँ पे पेनाल्टी के रूप में लिया जा सकता है किसी भी टेलीकॉम कंपनी के द्वारा। और यहाँ पे देख सकते हैं DND आपके मोबाइल पर हमेशा आता है, डू नॉट डिस्टर्ब, और कभी कभी तो मैसेज भी आता है और फ़ोन कॉल करके भी कंपनी वाले कहते हैं क्या आपके ऊपर DND को अप्लाई कर दें या न करें, तो आप के जवाब के हिसाब से वह इसे करती हैं। साथ में इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक मैसेज होते हैं जो यहाँ पे भेज जाते हैं, केवल वही प्रायोरिटी में दी जाएगी, बाकी अन्य जो व्यर्थ हैं और जो अपने मन का आते हैं मैसेज, उससे भी इसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। साथ में सबसे बड़ी समस्या होती है कि आज के समय में मालवेयर के मतलब कि जो कंप्लेन है ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कि वायरस अटैक का। और हमारे मोबाइल पर वायरस जब अटैक हो जाता है या हैकिंग हो जाती है तो हमारी सूचना की चोरी हो जाती है, जिससे हमारी सूचनाओं का गलत उपयोग करके हमारे साथ फ्रॉड करने का और प्रयास किया जाता है, जिससे यह ऑनलाइन मैकेनिज्म को
ख़त्म करने के लिए और इसको रिपोर्ट जो है दर्ज करने के लिए भी एक नया प्लेटफॉर्म की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसे कंट्रोल करने के लिए तैयार किया गया है और इसे हम आइए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए यही सब चीज़ें हैं कि अगर कोई व्यक्ति सेंध लगा लेता है आपके जो है डेटा में, तो वहाँ भी जुर्माने का प्रावधान है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अब जो है सिम कार्ड के लिए ग्राहक का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बिल्कुल ज़रूरी होगा और अब बिना सिम फ्रॉड तरीके से जो सिम अब बिकता था, अब बिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अब नहीं बिक सकता। इसलिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाया गया है ताकि फर्जी तरीके से जो सिम बेचते हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। और इसमें हर तरह के मैसेज जो है भेजे जाते हैं उसकी भी पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी सरकार से, ठीक है। और सरकार के साथ साथ ग्राहक से भी मतलब कि फ़ोन करके आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी कि क्या हम ऐसे मैसेज आपको भेज सकते हैं। तो अगर ग्राहक जो जैसा प्रतिक्रिया देगा उस तरीके से उस पर आगे कंपनियां निर्णय लेगी। OTT ऐप्स आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि कुछ ऐसे OTT हैं जैसे अमेजन प्राइम है, हॉटस्टार है, और यहाँ पे कुछ ऐसे सीजन्स लाए जाते हैं जो मतलब वेब सीरीज़ इनको कहते हैं हम लोग हैं। तो इसमें बहुत सारी गालियाँ और गंदे शब्दों का यूज हो जाता है जो कि हमारे इस समाज में फिट नहीं बैठता है। और उनको कंट्रोल करने के लिए OTT प्लेटफॉर्म के लिए नए कानून कुछ बनाए जाने की संभावना थी, लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए अभी कुछ भी कहा नहीं गया है, क्योंकि इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। साथ में जो यूट्यूब हैं वहाँ पे भी ऐसे बहुत से सरकार विरोधी सूचनाएं प्रसारित होती रहती हैं, उन्हें भी रेगुलेट करने के लिए अभी प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ इसमें प्रभाव पे कुछ आया नहीं है। सरकार के पास अब कुछ और विशेष अधिकार होंगे। विशेष अधिकार यह होंगे कि सरकार आपके देखिए पढ़ते हैं कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए 3 साल की सज़ा मिल सकती है। मतलब कि आप टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि टावर है या जो वाईफाई के तार गए हैं किसी खुदाई में किसी रोड के किनारे, अगर उस पर आप या कोई चोर उसको छेड़छाड़ करता है तो उसे 3 साल की सज़ा मिल सकती है और साथ में 2 करोड़ का जुर्माना और दोनों भी लगाया जा सकता है। नए नियम के साथ सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र किसी भी व्यक्ति के मैसेज को ट्रैक किया जा सकता है और साथ में कॉल भी ट्रैक की जा सकती है। मतलब कि अब जो है सरकार आपके मैसेज और कॉल्स पर निगरानी रख सकेगी, इस पर कोई आपका कंट्रोल नहीं रह जाएगा। अब सरकार को आपसे पूछने की या अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, मैसेज ट्रांसमिशन को भी रोक सकती है। अगर आप मैसेज किसी को करते हैं, अपना कोई विशेष है या कोई पर्सनल है, तो भी वहाँ पे इसे रोका जा सकता है। और टेलीकॉम जो कंपनियां हैं या किसी भी तरह का मैसेज जो है सरकार के हिसाब से किसी को जनहित में जो सूचनाएं होती हैं उन्हें भेजी जा सकती हैं, उसके लिए कोई नहीं रोक सकता। पहले इसे DND में शामिल किया जाता था, लेकिन अब जो जनहित में सूचनाएं हैं उसे DND में नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में अमिताभ बच्चन की आवाज़ में आपने फ़ोन लगाते समय बहुत से मतलब बातें या जनहित सूचनाएं में जारी की जाती हैं और आप सुनते होंगे कि अपना बचाव स्वयं करिए, आपको जो है अपने लिए बहुमूल्य है, अपने परिवार के लिए बहुमूल्य है। तो ऐसी मैसेज को अब DND में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से ये सब कानून लाए गए हैं और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको इसमें से कौन सा कानून बढ़िया लगा जो रूल्स लाए गए हैं, और उसके बारे में आप सुझाव भी लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।